तो आज क्लास शुरू करते हैं यहाँ से। गोलीय दर्पण द्वारा प्रवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशंस करना आना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग बच्चे नहीं। पहला बात, हम लोग अब 10 क्लास आ चुके हैं, तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन आपको सीखने मिलेगा। इसीलिए हम लोग ये चिन्ह परिपाटी, मैंने शुरू में ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को, कि थोड़ा सा इसमें हम लोग कैलकुलेशंस करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली आप अगर 11th-12th में साइंस लेते हो तो 12th में आएगा आपको वेब ऑप्टिक्स। उस चैप्टर में आपको इसका छोटा सा रूप बोल सकते हैं, ये एक उसका हिस्सा है आपका बेसिक को डेवलप करने के लिए। तो अपन लोग पढ़ते गाइस मजा के। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए लिखने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप सुन कर लिखिए। इससे आपको, हाँ, अगर कोई शब्द आपको ऐसी दिक्कत कर रही है तो उसमें आप देख के लिख सकते हैं। और मेरे से कोई वर्ड्स अगर गलत पढ़ा जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी पहले बोल देता हूँ। तो पहला पॉइंट आप अपने कॉपी में लिखिएगा, बीम हमेशा दर्पण के बाएं ओर रेखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर प्रतिबिंब से प्रकाश बाईं ओर से अपवर्तित होती है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल, तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, मूल बिंदु के दाईं ओर पॉजिटिव एक्स मतलब +x के अनुसार मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, मतलब पॉजिटिव मानी जाती है। और जबकि मूल बिंदु की बाईं ओर, एक बिंदु हो गया उसके बाईं ओर से ऋणात्मक दूरी मापी जाती है। चौथा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा रूपरी की ओर पॉजिटिव y अक्ष के अनुदिशा मापे जाने वाली दूरी धनात्मक मानी जाती है, y अक्ष से ऋणात्मक मानी जाती है। अब मैं आप लोगों को फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। ये एक दर्पण है, आप लोगों ने यहाँ तक सीख लिया होगा। ये x एक्सिस एंड y एक्सिस, शायद इस फिगर, हाँ, x एक्सिस और ये x डैश है। इधर ऊपर के साइड जाओगे तो आपको पॉजिटिव लिखना होगा और बाईं की ओर दूरी नेगेटिव लिखना होगा। देखो, मुख्य अक्ष और x के इधर जा रहे हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। और वही चीज़ इसकी, जब जिस साइड फिगर है उसी साइड हम लोग अगर जाओगे तो उस साइड ऋणात्मक होगा। और जो ऊपर, जो जब मिरर जब फोटो के ऊपर या बड़ा या फिर उससे छोटा बनने लगता है तो हम लोग ऊपर की ओर पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसके और कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी याद रख लेना होगा आप लोगों को। बीम की दूरी u से दिखाई जाती है, आगे पढ़ेंगे। हमेशा ऋणात्मक होती है, क्या होती है, नेगेटिव होती है। ऋणात्मक को हम लोग ऐसे माइनस से दिखाया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब ये फोकस सूत्र आपको याद करना होगा, 1/v + 1/u = 1/f। v = प्रतिबिंब की दूरी, u = बीम की दूरी, f तो फोकस दूरी ही होता है। यहाँ एक टर्म आ रहा है आवर्धन, होता क्या,
गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। उससे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई अनुरूप में व्यक्त किया जाता है। देखो, मिरर जब फोटो में बड़ा या छोटा दिखने लगता है तो उसके लिए भी हम कुछ एक टर्म आता है जिससे हम उसे नापते हैं। एम प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश से कि कितना ऊंचा है और बीम की ऊंचाई जो कितना वास्तविक है उससे। तो यहाँ से हम लोग एच आई मतलब कितना प्रतिबिंब की हाइट से ऊंचाई है और ऑब्जेक्ट कितना है वो है। बीम कहाँ पे होना है तो हम लोग ऋणात्मक से दिखाते हैं। भी यहाँ कुछ टर्म आपको याद कर लेना होगा। यदि एम ऋणात्मक, अगर कोई डाउट्स आते हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे। यदि एम ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और एम धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। यदि एच आई इक्वल टू एच ओ तो एम एक पर प्रतिबिंब आकार का बराबर आकार का बनता है। यदि एच आई बड़ा हो जाता है तो एच आई एच ओ से बड़ा हो जाता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और ये एच डैश, यदि एच आई डैश छोटा हो तो एच ओ तो एम से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसके कुछ नियम आपको याद ही करने पड़ेंगे। समान 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा। समांतर दर्पण का आवर्त सदैव पॉजिटिव एक होता है। आभासी प्रतिबिंब होता है, दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार भीम के आकार का बराबर बनता है। तो यदि पॉजिटिव एम है तो एम लेस देन कम होगा दर्पण उत्तल में, और अगर पॉजिटिव है तो एम अधिक होगा एक से, वो होता है दर्पण अवतल में। और अगर एम बड़ा नेगेटिव है तो दर्पण अवतल होगा। तो आप कुछ प्रश्न सोल्व कर लीजिएगा कि यदि समांतर दर्पण की आवृत्ति एक पॉजिटिव होता है तो यह क्या दर्शाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर पॉजिटिव एक होता है तो ये एक बराबर का दर्शाता है। आप लोगों को सॉरी गैस, समतल दर्पण पे आवर्ती एक पर हो तो साइज की आभासी प्रतिबिंब दर्शाने की प्रतिबिंब की आकार भीम आकार का बराबर होता है। यही है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप रीड करके बना लीजिएगा, को सॉल्व कर लीजिएगा कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार भीम के आकार के का बनता है तो दर्पण से 18 की सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो दर्पण कौन सी बताइए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा या फिर ट्राइड सॉल्यूशंस कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ प्रकाश का अपवर्तन से, कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम की इसके संरचना की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इससे प्रघटन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल
का तल वास्तविक स्थिति से वास्तविक हुआ प्रतीत होता, मतलब ऊपर की ओर दिखता हुआ प्रतीत होता है। पानी के आंशिक रूप में डूबे हुए पेंसिल वायु तथा पेन पानी के अंतरपृष्ठ पर डेटी प्रतीत होता है, टेढ़ी प्रतीत होता। कांच में गिलास के बड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होता। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्केल पर देखने पर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मार्क कर लीजिएगा आप। अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के अपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों की युग्म के लिए आपतन कोण ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम कहा जाता है। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू आपके यहाँ पर एन माध्यम का प्रकाश चाल है, माध्यम 2 का प्रकाश चाल है। कैसे निकालते हैं? N21 पहले दूसरा फिर पहला, इसीलिए हम लोग N21 यहाँ पे लिखे हैं। माध्यम दूसरा माइनस पहला के निक्षेप, तो 2 इंटू V डिवाइडेड बाय V2। डिवाइडेड मतलब भाग ये थे। और दूसरा जब हम लोग लिखते हैं तो N1/2 माध्यम, पहला माध्यम का माध्यम दूसरा अपेक्ष N1 निरूपित करती है, N1 V/V1। हम लोग यहाँ एक छोटे से टर्म में पढ़ेंगे कि प्रकाश की चाल आई कैसे। क्या हम लोगों ने लिटरली यहाँ से पृथ्वी से क्या ये सोचा? नहीं, ये कैलकुलेट डाटा है। हम लोगों ने इसे सोच कर इसके बारे में अध्ययन करके हम लोगों ने इस डाटा को लिखा। यदि माध्यम एक निर्वातित वायु से तम 2 वायु के अपवर्तनांक निर्वृत्त के सचेप माना जाता है या माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, N = C/V। इसीलिए हीरे की अधिवान सबसे अधिक हीरे का अपवर्तनांक 242 है। इसका तर्क यह है कि प्रकाश की चाल 1/42 के दुगना कम होता है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म है, लेंसेस आएगी, तो वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप रिवीजन कर लीजिएगा एंड कुछ क्वेश्चंस हैं आपको दिए हुए वो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।